तो आप सुन रहे थे सीधा यहां डायरेक्टिव जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपनी बात रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट अब 18 मार्च को यानी सोमवार को इस मामले पर फैसला सुनाएगा और फिर एसबीआई जब इलेक्टोरल बॉन्ड को नंबरों के साथ मुहैया कराएगा तो फिर इस बात का खुलासा कुछ और तफसील के साथ हो जाएगा कि बीजेपी को किन किन कंपनियों ने कब कब चंदा दिया है और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर। बीजेपी खेमे में अब तक इस बात पर सन्नाटा पसरा हुआ है दोस्तों कि और दूसरी तरफ मोदी आज भी इंडिया गठबंधन के स्कैम और अपनी स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। मोदी जी तो शब्दों के घालमेल में बड़े माहिर हैं, आप जानते हैं। वो कह रहे हैं वो स्कैम करते हैं, हम यहां स्कीम्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी पर जो इतना गंभीर आरोप लगा है कि उसने ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को धमकाने के लिए कारोबारियों पर छोड़ा और फिर उसने बदले में करोड़ों रुपयों की उगाही की, बीजेपी ने हफ्ता वसूली की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का इस्तेमाल किया, उसका सच क्या है ये आप देखिए। चंदा दो धंधा लो, इसको ट्विटर से साभार लिया हूं, एक साथी ने इसे शेयर किया है, लेकिन इसको अगर स्क्रीन पर ले आइए, थोड़ा फुल स्क्रीन ला सकते हैं और जरा इसको एनलार्ज करके दिखाइए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी का नाम है डीएलएफ, रेड की तारीख, इनके यहां किस दिन रेड पड़ती है, छापे पड़ते हैं 25 जनवरी 2019 को, और बॉन्ड किस दिन खरीदते हैं 9 अक्टूबर 2019 को। डिवीज लैब 19 फरवरी को रेड, 5 जुलाई को बॉन्ड खरीदी। नवयुग इंजीनियरिंग जो है ये भी इनका कहीं ना कहीं तालमेल उनके साथ है, अडानी के साथ है। 18 अप्रैल 2019 को रेड, 10 अक्टूबर 2022 को खरीदते हैं ये बॉन्ड। यूनाइटेड फॉस्फरस इंडिया ये जो है 23 जनवरी, और ये पूरी लिस्ट है। कहां गए? यशोदा हॉस्पिटल देखिए, आईएफबी एग्रो देखिए, हेटेरो ड्रग्स देखिए आप, ऐसे हाल्दिया एनर्जी, जितने भी हैं, जितने भी सब पूरा का पूरा नीचे डॉक्टर रेड्डी लैब्स तक और शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स तक, सब जगह रेड की तारीख और बॉन्ड की तारीख से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये जो हफ्ता वसूली की बात है जो कह रही है बीजेपी के ऊपर, जो कांग्रेस लगातार या विपक्षी दल लगातार इस बात को रख रहे हैं, आखिर क्यों रख रहे हैं, आखिर इसका सच क्या है, यह जानने का हक तो इस देश की जनता को है। आमतौर पर यही होता है दोस्तों कि कोई आप पर अगर उंगली उठाए और आप अगर ईमानदार होते हैं तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि किसी तरह सच सामने आ जाए, आखिर उसने उंगली आपके ऊपर उठा कैसे दिया, और आप अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। लेकिन यहां तो ना बीजेपी का कोई नेता और ना ही खुद मोदी जी इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एक ट्वीट नहीं किया मोदी जी ने अभी तक, बल्कि मीडिया किसी तरह बीजेपी का बचाव करने में जुट गया है। लेकिन इस बार कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने रखा, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर मुंबई में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जरा चलते हैं पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हुई है, और थोड़ा सा उनकी एक बाइट जरूर सुनाएंगे। और इसी मसले पर राहुल गांधी तक हम जाएं, लेकिन इसी मसले पर दिन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और कांग्रेस की तरफ से जो उनकी मैनिफेस्टो कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के राइट हैंड कह सकते हैं, मुख्य रणनीतिकार कह सकते हैं, गुरदीप सिंह सप्पल ने हमसे बातचीत की। उन्होंने भी इस मसले पर जो कुछ कहा है जरा वो सुनाना चाहता हूं पहले, फिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और यहां से कैसे कांग्रेस बहुत तैयार है, पूरी तैयारी के साथ आगे जा रही है, और कैसे हम यहां कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है और इस झटके के बाद बदल गया है चुनावी समीकरण, यह समझेंगे। पहले सप्पल ने क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं, प्लीज इन सब का विस्तार से जवाब दीजिए। राजीव जी, आज का दिन जो है वो हमारी तैयारियों का कम और जो भ्रष्टाचार सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का उसका ज्यादा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश के अंदर अब चलेगा। इस चुनाव के अंदर मोदी जी हमेशा कहते थे कि कहां है आरोप, वो हमेशा कहते थे हमारे पास कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, और हम बार बार कहते थे कि आप करप्शन करते हैं, जांच नहीं करते हैं। आज कल से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर गेम के बारे में एक लॉटरी किंग मार्टिन बोलते हैं, उसको लॉटरी किंग बोला जाता है, तो मार्टिन सबसे बड़े दानदाता हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने बीजेपी को दिया होगा, औरों को दिया होगा, और पार्टी को भी मिला होगा। फर्क यह पड़ता है
कि हमको मालूम था कि वो लॉटरी किंग पैसे देके नियम कानून चेंज करवाना चाहते थे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष तमिलनाडु के अड़गिरी जो थे, उन्होंने दिसंबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि 100 करोड़ रुपया दिया गया भारतीय जनता पार्टी को मार्टिन द्वारा, फ्यूचर गेमिंग द्वारा, जिसके बदले में वो चाहते हैं कि जो बैन तमिलनाडु की सरकार ने किया था लॉटरी को, उसका बिल पास किया था, वो पास ना हो, और उसके बाद गवर्नर उस बिल को रोक लेते हैं। आज ये साबित हो गया कि वो लॉटरी किंग कितना पैसा बीजेपी को दे रहे थे। तो आज की जांच तो करेगा कोई, या इसकी जांच नहीं होगी? अगर लॉटरी किंग के ऊपर, फ्यूचर गेमिंग के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है, 409 करोड़ की संपत्ति अटैच करती है 2 अप्रैल 2022 को, 2 अप्रैल 2022 को उन्होंने संपत्ति अटैच की 409 करोड़ की, और 7 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए दे देता है वो बीजेपी को। हम बीजेपी को मान रहे हैं क्योंकि हमको दिया नहीं और किसी पार्टी को दिया नहीं होगा, लेकिन दिया भी होगा किसी और को, तो उसकी जांच कौन करेगा? आपके ऊपर रेड पड़ती है और आप 3 दिन बाद पैसा देते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जिनके ऊपर रेड। तो सुन रहे थे आप, यहाँ कांग्रेस अपना पुरजोर तरीके से कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया यहाँ और